ओके तो हेलो वो सब भाइयों, कैसा आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, मजा में एंड हैप्पी होंगे। एंड आप सभी लोग का स्वागत है हमारी एक मजेदार वीडियो के अंदर। भाई अभी तक आपने पिछला वाला एपिसोड चेकआउट नहीं किया तो जरूर से आगे चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसके अंदर भाई बहुत प्यारे प्यारे काम हुए हैं जो कि क्या ही बोले। एंड वैसे पुलिस मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है इसके लिए आपको एक छोटा सा फ्लैशबैक देखना होगा। पहले आप वो देख लीजिए, फिर आपको पता लग जाएगा। फिर इन पुलिस वालों से पीछा भी छुड़ाना है यार, बहुत मुश्किल से। तो पहले आप फ्लैशबैक देख लीजिए। सुबह सुबह मेरे पास है ना हैकर का फ़ोन आ गया, जिसको मतलब कि मैंने उसको एक काम के लिए बोला था। फाइनली उसने वो कर दिया है, बट उसने एक शौक के साथ किया है, क्योंकि मुझे है ना अभी है ना यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा। भाई देखो आप लोग, पता है मैंने है ना कल है ना अगले वाली वीडियो के अंदर हमने एक बंकर ब्लास्ट किया था। वो बंकर मैंने है ना किसी बंदे से ख़रीदा था। तो किससे ख़रीदा था उस बंदे का है ना पुलिस वालों को पता लग चुका है। पुलिस वाले उस बंदे को पकड़ के पूछताछ करने जा रहे हैं कि भाई वो बंकर किसका, मतलब किसने ख़रीदा था। एंड उससे मैंने फेस टू फेस डील की थी। अगर उसने मेरा नाम ले दिया ना तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर पीएम और जो ब्लैक ड्रैगन माफिया है वो दोनों की दोनों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ जाएगी। और अभी हम इतने पावरफुल नहीं है कि हम कुछ कर पाएँ। बाकी देखो हमारे पास अभी देखो, हम मानते हैं कि हमारे पास पूरी की पूरी मतलब कि पूरा का पूरा लॉस एंटोस का बिजनेस हमारे हाथ में है, ट्रेवर के हाथ में। बट हम ही अब मतलब कि अभी हम है ना उसको रिवील नहीं कर सकते, क्योंकि भाई गवर्नमेंट चाहे से बिजनेस हमारे कंट्रोल में है, बट फिर भी गवर्नमेंट पावरफुल रहती ही रहती है। चाहे से कितना यहाँ बिजनेसमैन बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, गवर्नमेंट पावरफुल होती है। गवर्नमेंट से ऐसा टक्कर नहीं ले सकते। ओके, तो उसके लिए थोड़े बहुत और भी प्लान बनाने पड़ेंगे हमको, तब जाके सारा का सारा काम होगा। अभी हम निकलते हैं जल्दी जल्दी। पुलिस के पहुंचने से पहले मुझे पहुंचना पड़ेगा उस बंदे के पास में, क्योंकि अगर उस बंदे ने कुछ बोल दिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पहुंचने में थोड़ी सी देर हो गई है, मुझसे पहले पुलिस वाले उस बंदे के पास पहुंच चुके हैं। वैसे मैंने बीच रास्ते में गाड़ी तो चेंज कर ली थी, यहाँ पे मैंने अपना पूरा लुक चेंज कर लिया, मतलब पूरा तो नहीं, मुँह पर मास्क लगा लिया है। एंड ये रहा वो बंदा, पता नहीं क्या बताने में लगा हुआ है। आई होप मेरा नाम नहीं लिया अभी तक। बहुत अच्छा ट्रेवर भाई, यहाँ से निकल लो। पुलिस तो पीछे पड़नी थी, ये तो पता था मेरे को, पक्का पता ये पीएम का ऑर्डर होगा इस बंदे से बातचीत करने के लिए। जल्दी निकल ट्रेवर, क्योंकि देख अंदर भी बहुत सारी पुलिस है, बाहर आ रही है वो। जल्दी 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 मेरे प्यारे भाई, जल्दी निकलते भाई यहाँ से। फाइनली मेरा जो काम था वो हो गया। बस आई होप उस बंदे ने कुछ बताया ना हो, क्योंकि वैसे वो बंदा कुछ ना कुछ तो बता रहा था। अब देखो जो भी होगा देखा जाएगा। हमने थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश तो की। रही बात मेरी गाड़ी की, वो मैंने चेंज कर ली थी, क्योंकि अगर मैं मेरी गाड़ी में आता यहाँ पे तो भाई इन लोगों को 100% श्योर हो जाता भाई कि नमूना यही है भाई, मतलब ट्रेवर ये जो सारे के सारे काम किए। इसलिए मैंने पहले ही गाड़ी चेंज कर ली थी, बहुत दूर से ही किसी की गाड़ी चुरा ली थी। तो निकलते हैं भाइयों यहाँ से, जितना जल्दी हो सके। अब इनसे बचना भी पड़ेगा, छोड़ दे बे नमूने। देखते हैं भाइयों कब तक इन लोगों से बच पाएँ। वो बंदा भाई हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मतलब इंपॉर्टेंट क्या, उसको मारना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर बंकर की लोकेशन अगर इनको दे देती ना तो ट्रेवर तो गया ही था, पूरा जाता ये नमूना। कोई ना भाइयों, यहाँ से निकलते हैं। अब इनसे कैसे भी ना कैसे करके बचते हैं। इस कार के ऊपर ज़्यादा भरोसा तो है नहीं, क्योंकि पब्लिक कार है, कभी भी ब्लास्ट हो सकती है या टूट टाट सकती है, आपको पता ही है। तो देखते हैं भाइयों कब तक ये साथ देती है, कब तक नहीं देती है। इनसे छूट छाट के जितना जल्दी हो सके इनसे घूम घाम के बचते हैं, एंड फिर देखते हैं आगे क्या करना है। फाइनली भाइयों आप लोगों ने फ्लैशबैक देख ही लिया होगा। बहुत बचते बचाते इन लोगों से क्या ही बोलें। यहाँ तक तो मैं पहुँच गया हूँ सिटी के अंदर, बट मेरे को किसी टनल के अंदर जाके छुपना पड़ेगा। इन नमूनों से पहले बचते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। वैसे अगर अभी तक आपने पिछला वाला एपिसोड नहीं देखा तो ज़रूर से आके चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारे काम हुए थे हमारे। जो कि नहीं देखा है तो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। अब चाचा नमूनो हट जाओ ना यार थोड़ी देर के लिए। बे भैंस की टांग, मेरे को है ना सिटी से बाहर निकलना पड़ेगा, वरना ये कुत्ते लोग मेरे को नहीं छोड़ेंगे। ये हराम लोग नहीं छोड़ेंगे भाई मेरे को, क्योंकि इनसे बचने के लिए भाई एक तो पता है 5 स्टार लगे हैं डायरेक्ट। आज तक कभी नहीं हुआ कि मेरे ऊपर कभी 5 स्टार लगे हों सिर्फ एक बंदे को मारने के पीछे। और ना तो कोई गवर्नमेंट का बंदा है, ना कोई ऐसा पब्लिक बंदा है, तब भी देख रहे हो पीएम कितना एक्टिव है मेडलिन को लेके। भाई इन लोगों से बचते हैं। पहले तो मेरे को लगता है टनल में जाके ही मैं बच पाऊंगा, मेरे को लगता भी नहीं है। वैसे लगता तो यही है कि टनल में जाके हमेशा बच जाते हैं, बट इस बार लगता नहीं है कि बच भी पाऊंगा। बाकी देखते हैं कैसे भी ना कैसे करके तो बच ही जाऊंगा मैं। यहाँ से निकलते हैं, मेरे को मेन रोड लेनी पड़ेगी, मेन रोड से ही मैं कुछ कर पाऊंगा। बचते बचाते छुपते छुपाते हम लोग एक रेलवे ट्रैक पे तो आ चुका हूँ मैं। अब कहीं ना कहीं से तो भाई हमें मिल ही जाएगा बंकर, मतलब कि बंकर क्या एक टनल अब थोड़ी देर के अंदर मिल ही जाएगी। एक तो पता है सबसे मेन दिक्कत क्या है, ये जो हेलीकॉप्टर है ना ये दिक्कत कर रहा है, क्योंकि ये जो कारें है ना वो इतना अंदर आ नहीं पा रही है। बट ये जो हेलीकॉप्टर है ना इस नमूने के पता नहीं क्या हो गया, यही नमूना है जो बार बार में मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो चलो भाई, वैसे एक चीज़ तो सही रही, हमारी सेफ्टी सबसे पहले हो गई। मेरे को पता था ये ओके फाइनली टनल भी आ गई है, नाइस। मेरे को लगता है अब तो शायद बच ही जाएंगे, नहीं बचेंगे तो फिर और कोई प्लान सोचेंगे इनसे कैसे बचे। किसी ना किसी बंकर या हैंगर में जाके छुपना पड़ेगा फिर। ओह वाह, वैसे टनल भी बहुत अच्छी बड़ी है।
तो मेरे को लगता नहीं कि अब ये लोग मुझे ढूंढ पाएंगे। ट्रेवर भाई बस ऐसे ही यहीं पे बैठे रहो, देखते हैं भाइयों। देखो थोड़ी देर तो वेट करना पड़ेगा। अब वैसे ब्लिंक तो करने लग गए हैं, स्टार ऑलरेडी पहले से ब्लिंक कर रहे थे। अब देखते हैं कितनी देर के अंदर ये लोग हमारा पीछा छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं ब्रदर, बहुत ज़्यादा माथापौड़ी होने वाली है, क्योंकि माइकल को ढूंढना है। अब हमें पहले मेडलिन से भी जाके मिलना पड़ेगा। रेड बॉक्स और मेडलिन, मतलब रेड बॉक्स और माइकल, इन दोनों के बारे में हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज लेनी पड़ेगी। और रही बात पीएम की, ये पीएम है ना बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है अभी के लिए, तो मुझे पीएम के ऊपर भी नज़र रखवानी पड़ेगी। मेरी वेदर कंपनी से 2-3 बंदों को बुला के सबको बताना पड़ेगा कि भाई पीएम के ऊपर नज़र। अबे भैंस किट नहीं, ये सारे के सारे बंदे क्या मेरे छत के ऊपर ही डोल रहे हैं? नमूनो छोड़ो ना, बस जाने दो। ये कहीं अंदर तो नहीं आ रहे ना कहीं से? कहीं अंदर आने लगा। ट्रेवर भाई थोड़ा सा आगे हो, धीरे धीरे बस आगे चलता रहे, क्योंकि ये इनका कोई भरोसा नहीं है, ये बंदे टनल के अंदर भी आ जाए। देखो मैंने बोला था ना एक बंदा आ रहा है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो एक बंदा धीरे धीरे चलता चलता आ रहा है। अबे जल्दी ब्लिंक भाई साहब, ये ब्लिंक स्टार ब्लिंक हट ही नहीं रहे हैं। अबे ऐसा क्या कर दिया मैंने तुम लोगों का? हट जाओ यार। शायद अब नहीं आ रहा क्या वो? नहीं अभी भी आ रहा है, बंदा तो आ रहा है। ट्रेवर भाई थोड़ा सा इधर रहे, शायद मेरे हिसाब से ट्रेन। ओके फाइनली चलो भाइयों, मेरे को विश्वास नहीं था कि ये हट जाएंगे। वो नमूना भागता हुआ आ रहा था मेरे पीछे, अभी हट चुके हैं। देखो थोड़ी देर मेरे को है ना अभी भी है ना यहीं पे रुकना ही सेफ रहेगा, क्योंकि बाहर अभी देखो पुलिस बल स्टार ही गए, पर बाहर से अभी पुलिस नहीं गई होगी, पक्का 100% श्योर है। तो थोड़ी देर इसी टनल के अंदर वेट करते हैं एंड उसके बाद यहाँ से निकलते हैं, फिर मेडलिन के पास जाते हैं, मेडलिन से पूछते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। यो मेरे को कम से कम भी आधा घंटा हो गया यहीं पे वेट करते हुए इस टनल के अंदर। बट सीन पता है क्या है, मैं अभी थोड़ा धीरे धीरे आगे आ ही रहा था भाई। यहाँ पे एक मतलब कि एक ब्रिज मान लो, वहाँ पे एक ट्रेन का एक्सीडेंट भी हुआ है। अब पता नहीं क्या ट्रेन है क्या नहीं है, जो भी है छोड़ो इसको, मेरे को इससे कोई लेना देना है नहीं। मेरे को सबसे पहले एक तो है ना इस गाड़ी को उड़ाना पड़ेगा। वैसे ये मेरी गाड़ी है नहीं, बट फिर भी उड़ाना तो पड़ेगा यार। क्या पता भाई इसको ट्रैक करके वो यहाँ पे आ जाए। बस यहाँ पे हम इसको है ना फोड़ देते हैं, इनको लगेगा कि भाई ट्रेन के साथ इसका एक्सीडेंट हुआ और ये गाड़ी मर गई। बहुत अच्छा है, तो यहाँ से अभी हम निकल लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ से गाड़ी आगे जाना तो मुश्किल है। यहाँ से गाड़ी का आगे जाना तो मुश्किल है, अभी हमें नीचे कूदना पड़ेगा। ट्रेवर भाई यहीं से टाप लो एंड अब चल के ही जाना पड़ेगा, क्या करें, टाइम लगेगा जो लगेगा ही। भाई सब देख लेते हैं, कोई गाड़ी वाड़ी मिल जाए तो ऑफ रोडिंग यहाँ पे बाइक वाइक मिल जाती है, बाकी देख लेते हैं। अगर नहीं मिलेगी तो भाई पैदल पैदल ही जाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। निकलते हैं भाइयों, या तो फिर तैर के, भाई तैर के भी नहीं जा सकते, यहाँ से निकल लेते भाइयों पैदल पैदल ही। थोड़ी देर के अंदर हमें हमारी किस्मत अच्छी थी, ये जो बंदा है ना ये शायद ऑफ रोडिंग करने आया होगा एंड बेचारे बंदे की मैंने गाड़ी छीन ली है। इसको मार मुँह कूट काट के। ट्रेवर भाई आराम से चला लो ना, क्यों इतनी दिक्कत कर रहे हो? वैसे इसको मरना पड़ेगा यार, क्योंकि अगर इसने बता दिया कि भाई इसने मेरी गाड़ी चुराई थी तो मेरे दिक्कत हो जाएगी ना। ट्रेवर भाई थोड़ा सा देखो ना यार, कहाँ गया वो बंदा? यहाँ पे ओके फाइनली चलो भाइयों, ये बंदा भी मर चुका है। अभी निकलते हैं मेडलिन के पास में, एक बार मेडलिन से मिल के आते हैं, देखते हैं भाई माइकल को कैसे हम ढूंढ सकते हैं, उसके कोई क्लू मिल जाए, कोई ऐसा बंदा जो मेडलिन के बारे में जानता हो। देखो पीएम का पता नहीं, पीएम जानता है नहीं जानता, जानता भी हो नहीं भी जानता हो, पीएम के ऊपर हमारे पर हमको शक है। बाकी एक बार मेडलिन से कोस्ट टू कोस्ट मतलब कि एकदम फिक्स टू फिक्स बातचीत कर लेते हैं कि देखते हैं क्या बोलती है क्या नहीं बोलती, उसे कितना पता है कितना नहीं पता है। ज़िंदगी में एक समस्या कम नहीं होती, उससे पहले दूसरी आ जाती है। मैं मेडलिन के पास ही जा रहा था, बट अभी भी मेरे पास है ना पीएम का फ़ोन आया है, तो उससे भी जाके एक बार मिल लेते हैं, देख लेते हैं क्या बोलने वाला है वो, क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। अब क्या ही बोले, अब हम कुछ बोल भी तो नहीं सकते। निकलते हैं भाइयों, क्योंकि देखो पीएम की अभी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि पीएम के साथ भी हम बहुत जल्दी पीएम का भी नेता बनने वाला है। देखते हैं, फिर हमें पता भी लग जाएगा पीएम है कौन और दिखता कैसा है, क्योंकि ये जब मरेगा तब हम ही देख पाएंगे हम इसको। उससे पहले तो ये गाड़ी के अंदर ही छुप के रहता है नमूना, क्या ही बोले। कोई ना भाई, यहाँ से निकलते जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। वैसे अभी हम सिटी के अंदर पहुँचने वाले हैं, बस 2-3 सेकंड के अंदर यहाँ से पहुँचते हैं सिटी के अंदर एंड पीएम से मिल के आते हैं, देखते क्या बोलने वाला है अब नमूना। यो मैं पहुँच चुका हूँ पीएम के पास में, जाके इस नमूने से भी बातचीत कर लेते हैं। वही ना, वैसे मैंने एक दिक्कत कर दी है, ये वाली गाड़ी मेरे को लेके नहीं आनी चाहिए थी। वैसे मैंने उस बंदे को मार दिया है तो शायद मेरे हिसाब से शक ना जाए, बाकी देख लेंगे भाई। वैसे तो भाई देखो इस गाड़ी का ना नंबर चेंज करा के मैं अपने पास परमानेंट रख लूँगा इसको। भाई गाड़ियाँ तो सेम होती है, बस नंबर प्लेट ही तो अलग होती है। वैसे ये बंदा ह्यूमन फैसिलिटी में मेरे को बुलाया, शायद मेरे को लगता है कि इसने है ना मेडलिन की साइड बॉडी चेकअप कराई होगी जो उस कार के अंदर जल गई थी। पिछले एपिसोड के अंदर बहुत सारे काम हुए, अब जाके जरूर से देखना। हेलो पीएम सर, बोलिए किस लिए बुलाया आपने? वैसे कभी कभी हमें दर्शन भी दे दिया करे, क्योंकि वैसे तो हम आपके दर्शन बहुत जल्दी करने वाले हैं, और मतलब कि हमारे जैसे ही आपके दर्शन होंगे आप बचोगे नहीं इस दुनिया में। हाँ तो बोलिए। वैसे मैंने उसको ये बोला नहीं है। हाँ बोलिए पीएम सर जी,
किस लिए बुलाया भाई, इससे देखो बातचीत करता हूँ मैं पूरी की पूरी, एंड फिर देखते हैं कि ये बंदा मेरे को क्या बोलता है, यहाँ पे क्यों बुलाया है, किस लिए बुलाया है। पीएम से बातचीत हो चुकी है भाई, ये बंदा है ना टाइम पास करने के लिए मेरे को यहाँ पे बुलाता रहता है, पता नहीं क्यों फालतू में। वैसे अब निकलते हैं भाइयों मेडलिन के पास में। वैसे मेरे पास मेडलिन का फ़ोन नहीं आया, हैकर का फ़ोन आया है। बाकी मेरे को है ना 2 बंदों से और जाके मिलना है। उसने बोला कि मैंने उन बंदों को बुला लिया, अब भी आ जाइए फटाफट से फटाफट। मैंने बोला ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, हम भी आ जाते हैं। तो अभी हमें निकलना पड़ेगा भाइयों। देखो मैं आपको बता देता हूँ, पीएम का कुछ नहीं था। इसने बोला है कि मुझे लगता नहीं है कि मेडलिन मर गई है। मैंने उसकी बॉडी चेकअप कराई है, बट बॉडी तो एकदम रियल बता ही रही है भाई, वो सारा हमने कर दिया था। बट मतलब कि जो ब्लड सैंपल है वो थोड़ा हमने कर दिया था भाई एडजस्ट। ओके, तो ये सब तो छोड़ो। ओके, इसने तो बोला ओके, बट इसने बोला है कि मुझे शक है कि अभी तक मेडलिन मरी नहीं है। उसने हमें चकमा दे दिया, उसने अपनी फेक डेथ दिखाई है जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि सीन ये है क्योंकि जो बंदे मेडलिन के मतलब कि हैंगर में गए थे, वो हैंगर भी ब्लास्ट हो गया। उस हैंगर को ब्लास्ट करने वाले मतलब कि जिस बंदे ने उस हैंगर को बेचा था, उस बंदे को भी मार दिया गया आज। तो मुझे लगता नहीं है कि मेडलिन को मतलब मेडलिन खुद भाग के गई है, या तो उसको किसी ने बचाया है, या फिर हमारे हो ना मेडलिन अभी भी जिंदा है। तो ये वाले सीन है भाई, मतलब कि इसको है ना विश्वास नहीं हो रहा है कि मेडलिन मर गई है। इसको थोड़ा सा शक है किसी ना किसी के ऊपर, अब पता नहीं किसके ऊपर है किसके ऊपर नहीं है। वो सारी फालतू बातें, अभी हम निकल लेते हैं यहाँ से, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। एंड अभी हमें जाना है सीधा सीधा मेडलिन से मिलने के लिए। वैसे मेडलिन से मेरे को है ना फेस टू फेस नहीं मिलना पड़ेगा, मेरे को लगता है किसी हैंगर या बंकर से मेरे को फ़ोन करना पड़ेगा, उसे दूसरा फ़ोन लेके किसी का, क्योंकि पीएम मेरे ऊपर नज़र रख सकता है। तो मुझे किसी वर्कर का फ़ोन लेके ढूंढ ढांड के, यहाँ पे कोई वर्कर हो उसका फ़ोन लेके उससे फ़ोन करके मेडलिन से सारी बातचीत करता हूँ मैं। मेडलिन से बातचीत तो हो चुकी है, क्या ही बोले। देखो यहाँ पे जो वर्कर खड़े हैं ना, मैंने यहाँ पे आके इन लोगों से बातचीत कर लिया। मुझे पता था माइनिंग वाले एरिया ना, यहाँ पे हमेशा वर्कर मिलते ही मिलते हैं। अब वैसे ज़्यादातर बंद हो चुकी है माइनिंग, बट पहले स्टार्ट थी, अभी पता नहीं क्यों बंद कर रखी है, इसको कह नहीं सकते, जो भी है। बट मेरे को यहाँ पे 3-4 वर्कर मिल गए थे, इनके फ़ोन से मैंने फ़ोन करके सारा का सारा बायोडाटा ले लिया है। एंड हमारे प्यारे भाइयों मतलब मेडलिन से बातचीत हो चुकी है, और क्या बातचीत हुई है मैं आपको बता दूंगा अभी। अरे मेरे प्यारे भाई कहाँ भाग के जा रहे हो यार, तुम लोगों को मरना जरूरी है? अब भाई इतना गंदा एम, एक तो ये बंदे है ना पता नहीं इधर उधर आड़े टेढ़े भागते रहते हैं ना, इससे पता ही नहीं। अब कहाँ फ़ोन कर रहा है बे चाचा, कहाँ फ़ोन कर रहा है? ये ले कर ले, और कितना फ़ोन करेगा कर, हम भी तो देखो किस किस को फ़ोन करेगा। एक ये रहा बंदा। देखो भाई ज़्यादा रिस्क ले नहीं सकते, मैं आपको है ना मेडलिन से भी की हुई बातचीत बता देता हूँ, और इन बंदों को भी है ना पूरा का पूरा यहाँ से निपटा देते हैं। देखो मेडलिन का पहला क्या है ना, मतलब कि देखो मैंने मेडलिन से पूरी की पूरी बातचीत कर ली है। उसने बोला है कि देखो रेड बॉक्स और मेडलिन मतलब कि रेड बॉक्स और माइकल, इन दोनों को हमें ढूंढना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब देखो 2 चीज़ें हैं, या तो हमें पहले माइकल को ढूंढना पड़े या फिर रेड बॉक्स को, इन दोनों में से एक चीज़ तो हमें सबसे पहले चाहिए ही चाहिए। मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि रेड बॉक्स और माइक दोनों को ढूंढ लेंगे हम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट सीन ये है कि ढूंढेंगे कैसे? माइकल के बारे में कुछ आइडिया है कहाँ पे हो सकता है, उसकी लोकेशन किसके बारे में पता है, किसको पता है किसको नहीं पता है? तो मेडलिन का कहना एक ही है कि पीएम को ही पता हो सकता है। मेरे को जहाँ तक लगा, मेरी जितनी भी रिसर्च मैंने की थी पहले, वहाँ तक सिर्फ मेरे को लगता है कि हमारा जो पीएम है शायद उसी को ही सारी की सारी लोकेशन पता है, मतलब कि माइकल की और रेड बॉक्स की। तो मैंने बोला भैया जी फिर तो क्या ही बोले, अब इससे कैसे निकलवाएं, ये बताने से तो रहा। अगर इसको किडनैप किया तो पूरी की पूरी लॉस सैंटोस की आर्मी पीछे पड़ेगी, तो हमें कोई प्लान बनाना पड़ेगा जिससे ये किडनैप भी हो जाए और लॉस सैंटोस की आर्मी भी पीछे नहीं पड़े। तो ये वाला भी सीन है। तो अब क्या ही बोलें भाइयों। देखो मैं आपको बता देता हूँ, मेडलिन का सिंपल सा कहने का रूल ये है, मेडलिन को सिर्फ पीएम के ऊपर शक है, और उसको कोई भी मतलब कि कोई भी क्लू नहीं है उसके पास भी। उसको भी सारी की सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी, कि बस उसको है ना 2 चीज़ों के बारे में पता है, एक तो उसका भाई माइकल है, ओके, एंड एक रेड बॉक्स है। अब वो भी रेड बॉक्स के बारे में भी इसको ऐसे चलते फिरते पता लग गया होगा, इसे ढूंढते ढूंढते। इसने कभी रेड बॉक्स को ना तो देखा है ना कुछ किया है। ये सारे के सारे काम ये जितने माफिया वाले हैं सब माइकल ही करता था, इसका भाई। इसकी फैमिली में से ये शायद अकेली बची है, और इसकी पूरी फैमिली को मार दिया। इसको भरोसा है कि इसका भाई अभी भी जिंदा है। अब कहाँ है, जिंदा है भी या नहीं है, इसको लगता है कि भाई पीएम को ही सब कुछ पता है। तो अभी ये पीएम को टारगेट कर रही थी, बट पीएम ने इसी को टारगेट करके कैद कर लिया था। अब देखते हैं भाइयों क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर रेड बॉक्स रियल में है और रेड बॉक्स अगर माइकल का है तो माइकल जिंदा होगा। अब पहले हमें रेड बॉक्स का पता करना पड़ेगा कि रेड बॉक्स दरअसल में है भी या नहीं है। तो सारी चीज़ें भाई क्लू टू क्लू ही चलेगी ना, क्योंकि अगर रेड बॉक्स माइकल का है तभी तो माइकल को जिंदा रखेंगे ना ये लोग, वरना माइकल को जिंदा रखने का क्या फ़ायदा इनको। जब वो पूरी मतलब कि पीएम ने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया, तो माइकल क्या लगता है उसके लिए, वो माइकल को मार देगा।
तो देखो अभी तक हमें कुछ भी आइडिया नहीं है माइकल जिंदा है नहीं है, बस हमें इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। तो अभी मैं जा रहा हूँ हमारे 2 बंदों से मिलने के लिए, मेरी वेदर के। उन दोनों को मैंने बुलाया है एक अच्छी सी जगह पे, ओके, एक हैंगर के अंदर जाके उनसे मिलता हूँ एंड उनको बोलता हूँ पीएम के ऊपर पल पल की नज़र रखो, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, क्या नहीं करता, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दो तुरंत, ओके, क्विकली। मतलब कि जैसे उससे इन्फॉर्मेशन मिले वैसे ही तुरंत मेरे को इन्फॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए, तो मेरे पास पहुंचा है मेरे हैकर के पास, उससे सारी की सारी बातचीत करते हैं उन बंदों से, तब जाके पता लगेगा क्या सीन है। यो हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे हैंगर के अंदर एंड नमूनों से भी जाके एक बार मैं ना पूरी की पूरी बातचीत कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई पीएम के ऊपर नज़र रखो, मेरे को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के दो पीएम की। तो देखते हैं भाई ये बंदे निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। वैसे थोड़ा बहुत भरोसा तो है इन बंदों के ऊपर, क्योंकि पीएम के साथ ही काम करते हैं तो शायद निकाल के भी दे दें इन्फॉर्मेशन। बाकी देखते हैं निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, इनको सारी की सारी बातचीत समझाते हैं। दोनों बंदों से बातचीत हो चुकी है, ये दोनों बंदे अपना काम एकदम ढंग से कर लेंगे। अभी हमें यहाँ से निकलते हैं। वैसे है ना, पता है पीएम के हिसाब से मैं एक बंदे को भूल चुका हूँ जो मेरी सबसे ज़्यादा मदद कर सकता है माइकल को ढूंढने में। ब्लैक ड्रैगन जो माफिया है उसका बॉस पीएम का अच्छा खासा दोस्त है। अगर हम ब्लैक ड्रैगन माफिया के बॉस को कैसे भी ना कैसे करके पकड़ लेते हैं तो हम उसकी मदद से पीएम से शायद माइकल की लोकेशन निकलवा सकते हैं। देखो ये सिर्फ आइडिया है, मिल सकती नहीं मिल सकती वो तो सारा काम करने के बाद ही पता लगेगा। तो अभी हमें निकलना पड़ेगा, कुछ बंदों को मारना तो पड़ेगा ब्लैक ड्रैगन के। देखो अभी हमें मारना पड़ेगा उन बंदों को, क्योंकि वो हमारे लिए तकलीफ़ देने वाले हैं। तो पहले उन दोनों मतलब कि उन बंदों को मारते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि आगे हमें क्या करना है, कैसे हम ब्लैक ड्रैगन माफिया से पंगा ले सकते हैं। क्योंकि अगर मैंने फेस टू फेस पंगा लिया तो पीएम मेरे पीछे पड़ जाएगा हाथ धो के। तो हमें कुछ अलग तरीके से ही पंगा लेना पड़ेगा जिससे उन लोगों का मेरे ऊपर शक ना हो, या फिर किसी गैंग से उन दोनों की मतलब कि ब्लैक ड्रैगन माफिया या किसी गैंग से इन दोनों की दुश्मनी कराएंगे आपस में, और मैं इन सभी के बंदों को मार के बॉस को पकड़ लूँगा ब्लैक ड्रैगन के। देखो ये प्लान जहाँ तक है वर्क कर जाए नहीं करे वो देखेंगे, वर्क नहीं करेगा तो कोई दूसरा प्लान बनाएंगे, जहाँ तक है कर दे। पहले तो मेरे को जाके कुछ बंदों को मारना पड़ेगा। ये कुछ बंदे पीछे पड़े हुए हैं भाई, हाथ धो के इन्फॉर्मेशन पे इन्फॉर्मेशन निकाले जा रहे हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं उन बंदों के पास में, ब्लैक ड्रैगन के बंदों के पास में। उन्होंने ना ड्रेसअप चेंज कर लिया है। अब ये लोग है ना नॉर्मली माफिया के अंदर मिलने वाले हैं जिनसे इन लोगों को फ़ायदा हो और मैं इनको ढूंढ नहीं पाऊँ। बट हमारे हैकर चारों तरफ लगे हुए हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि हम लोग इन्हें ढूंढ नहीं पाएँ। वैसे मेरे को लग रहा है कोई बड़ी गन ले लेनी बेस्ट रहेगी। कोई अच्छी सी गन है क्या यार इधर? इसके अंदर अच्छी खासी गोलियाँ हों। वैसे तो इसके अंदर 60 गोलियाँ, बट इसके अंदर साइलेंसर लगा हुआ है, अच्छी आवाज़ नहीं आएगी। वही एक बढ़िया गन है यही सारी जो एकदम प्यारी प्यारी है। इनमें से कोई एक गन लेते हैं, इन नमूनों का नेता बनाते हैं और यहाँ से इन सभी लोगों को कूट काट के निकलते हैं जल्दी से। देखो हमें ना इनके ना बॉस को पकड़ना पड़ेगा कुछ भी करके। वैसे यहाँ पे बंदे बहुत सारे हैं, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। आ जाओ मेरे प्यारे भाइयों, हम भी तो देखें तुम में से कौन भाई साहब। वैसे भाई मशीन गन से कम नहीं है यार ये। आ जाओ मेरे प्यारे भाइयों आ जाओ। वैसे ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं इन लोगों को मारने में, क्योंकि बहुत इजी है, इजी वे में सभी के सभी लोग नेता बन जाएगा इन लोगों का। ज़्यादा टाइम होगा नहीं। हाँ अगर ये एक बार बिखर गए ना तो दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा अब, क्योंकि पीछे से बंदे आ चुके हैं। मर जाओ रे मर जाओ, जल्दी मरो जल्दी मरो, जल्दी मर जा बे। 1 2 3 4 बंदे और बाकी है, नमूनों का भी नेता बना देंगे अभी थोड़ी देर के अंदर। चलो अबे ओ भाई क्या नहीं, क्या ज़्यादा इतरा रहा है क्या? चलो ये 3 4 बंदे और हैं भाइयों, इन लोग मतलब 3 4 तो नहीं है, बंदे तो बहुत सारे हैं, बट फिर भी ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि मशीन गन की तरह ही हमारी ये जो गन है वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। अबे चाचा निकलना, इधर कहीं ना कहीं कोई बंदा आ जा, तू भी निकल। ये रहा एक बंदा, तू भी निकल। 1 2 बंदे और होंगे या 3 4, देखो कुछ कह नहीं सकते। जितने ही बंदे इन सभी लोगों का नेता बनाते हैं एंड फिर यहाँ से निकलते हैं। भाई बंदे पीछे भी हैं आगे भी है, चारों तरफ बंदे। निकल, ये भी गया एक और बंदा। भाई बंदे पूरे चारों तरफ बिखर गए हैं। देखो ज़्यादा टाइम जाएगा नहीं अब, क्योंकि यहाँ पे थोड़े बहुत बंदे और बाकी है। बस ये एक एक करके मेरे सामने आते जाएंगे, इन लोगों को मारता हूँ। एक तो पता है इन लोगों के ऊपर ना रेड डॉट आता नहीं है। अब ट्रेवर भाई नीचे उतर ले यार, इतना भी ऊपर नहीं चढ़ना अपन को। और कोई कहाँ पे है? अब मर जाना यार। वैसे एक तो बंदे दिख नहीं रहे हैं, ऊपर से ये लोग और छुप जा रहे हैं। एक ये भी गया, ये भी गया। नहीं वैसे भाइयों मैं आप लोगों को बता देता हूँ यार, देखो ये जो वीडियो है ना ये आने में है ना बहुत लेट हो चुकी है। क्या सीन ये है कि पेपर चल रहे हैं ना 12th के मेरे, तो इस वजह से यार थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है। मतलब दिक्कत क्या, थोड़ा बहुत लेट हो सकती है वीडियो। बाकी ऐसा कोई सीन नहीं है, बहुत जल्दी मैं वीडियो और भी मतलब कि जल्दी जल्दी आ जाएगी। बस एक बार 12th के पेपर ख़त्म हो जाए फिर मैं जल्दी जल्दी वीडियो डालने की कोशिश करूँगा एंड थोड़ी वीडियो की लेंथ भी मैं बढ़ा दूँगा। अभी तो जो नॉर्मली लेंथ मिल रही है प्लीज़ उसमें थोड़ा सा सपोर्ट करिए भाइयों।
क्योंकि अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि भाई मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ वही बहुत बड़ी बात है, वरना तो भाई 12th के पेपर चल रहे हैं एंड वीडियो बनाना मुश्किल हो जाती है। चलो वैसे यहाँ के जितने बंदे, मैंने सभी बंदों को तो मार दिया है। यहाँ पे होंगे भाई 3-4 बंदे और जितने बंदे बचे हुए हैं, कुछ बंदे, तो इनको भी मार मूर के नक्की करते हैं एंड देख लेते हैं यहाँ पे और कोई कुछ है बंदा या नहीं है। इनके बॉस के बारे में पता करना पड़ेगा। पहले एक बार हैकर के पास निकलते हैं, हैकर को बोलते हैं भाई इनके बॉस के बारे में पता कर कि ये ब्लैक ड्रैगन का बॉस कौन है, कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, सारी की सारी लोकेशन निकाल। देखते हैं भाइयों कब तक मिलेगी लोकेशन। निकलते हैं भाइयों यहाँ से, पहले तो एक बार हैकर से मिलने के लिए। हम लोग पहुँच चुके हैं हमारी हैकर की फैसिलिटी, मतलब फैक्ट्री, क्या हाँ फैक्ट्री मान लो एक तरीके से। यहाँ पे ये फैक्ट्री मैंने अपने हैकर के लिए ही खरीदी थी। निकलते हैं भाइयों यहाँ से। देखो अभी तक हमारी सीरीज़ के अंदर लेस्टर नहीं आया, बट बहुत जल्दी जैसे माइकल मिलेगा वैसे ही लेस्टर हमारी शायद सीरीज़ के अंदर आ जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। हेलो हमारे प्यारे भाई, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक, सब बढ़िया? भाई बोलो क्या सीन है, कुछ पता लगा, कुछ पता लगा है नहीं लगा? मैंने बोला था ना ब्लैक ड्रैगन माफिया के बारे में कुछ पता कर, इसका बॉस कहाँ पे। इसको मैंने फ़ोन पे बता दी थी बाकी बातचीत। एक बार मैं भी इसको मतलब कि मुंह बोलने आ गया हूँ कि भैया जी ब्लैक ड्रैगन माफिया के बंदों के बारे में, बॉस के बारे में पता करें एंड एक ऐसा प्लान बना जिससे हम बॉस को पकड़ सकें। कुछ ऐसा प्लान बनाओ कि जिससे उसको अपने ऊपर शक नहीं जाए और अपना काम भी बन जाए। तो इससे पूरी की पूरी बातचीत करते हैं, देखते हैं ये बंदा क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा हमें। फाइनली भाइयों मेरी इस बंदे से बातचीत हो चुकी है हैकर से। इसने बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, जैसा आपने बोला है सारा का सारा काम मैं कर दूंगा, मुझे सोचने का थोड़ा बहुत टाइम तो दो, थोड़ा बहुत सोच के मैं कुछ आइडिया निकालता हूँ जिससे मैं मतलब कि ब्लैक ड्रैगन और पीएम को अपने मतलब कि अपने ऊपर शक भी ना हो एंड हमारा काम भी हो जाए। तो मैंने बोला ठीक है भैया जी, तू आराम से सोच, बातचीत कर, फिर देख। कभी देखो मेरे पास है ना, मेरे ना बंदों का फ़ोन आया, मैंने सोचा नहीं था कि ये बंदे इतनी जल्दी सारा का सारा काम कर देंगे। पीएम किसी से मिलने के लिए आज डेजर्ट में जाने वाला है, बट इसने बोला है कि आप थोड़ा सतर्क होके ही जाना, क्योंकि उसके आसपास बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है एंड उसके बंदे चारों तरफ फैले रहते हैं और दूर दूर तक देखते रहते हैं। तो आपको जितना हो सके या तो आप अभी वेट करिए, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि जिस फैसिलिटी के अंदर वो जा रहा है, मतलब कि जहाँ पे वो जा रहा है डेजर्ट के अंदर, इतना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं। वो नॉर्मली किसी से मीटिंग करने के लिए जा रहा है, जो कि उसके 2 नंबरी काम है। तो मुझे लगता नहीं कि आपको जाना चाहिए, बट फिर भी अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। मैंने बोला था ना उनको कि पल पल की इन्फॉर्मेशन देना, कहाँ पे जा रहा है कहाँ पे नहीं जा रहा है, एक भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। तो उसने मेरे को ये इन्फॉर्मेशन दी है कि वो आज मैं एक मीटिंग के लिए जाने वाला है, तो आप जाके देख सकते हो। वैसे तो उसने बोला कि देखने को अनुमान नहीं है, क्योंकि नॉर्मली वो जो बंदा मीटिंग करता रहता अपनी 2 नंबरी के, वो मीटिंग के लिए जा रहा है। बाकी भाइयों एक बार देख के तो आएंगे ना यार कि मीटिंग क्या चीज़ है क्या नहीं है। देखो यहाँ पे पूरी मीटिंग नहीं होगी उसकी, डेजर्ट में हमें जाना पड़ेगा। देखते हैं भाई, डेजर्ट में पहुँचते हैं, सारी की सारी चीज़ें देख लेते हैं। दूर से दिख जाए तो कोई बंदा दिखे तो बढ़िया है, नहीं दिखे तो और भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं हो गया। एक बार जाके देखे तो सही कि पीएम बात क्या करता है, मतलब बात तो सुन नहीं पाएंगे अपन, बस सिर्फ देख ही पाएंगे। देख पीएम की मीटिंग पे पहुंच चुके हैं। वैसे भाई थोड़ा सा है ना सुनने में मेरा क्या ही बोले दिक्कत हो गई है भाई। उस बंदे ने ना पीएम नहीं बोला था, मतलब कि पीएम तो बोला था पीएम की मीटिंग है, बट उसने अभी अभी मुझे फ़ोन करके बताया कि पीएम शायद किसी वजह से जा नहीं रहा है, वह उस मीटिंग के लिए उसका मैनेजर जा रहा है। मैंने बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे बंदे तो खड़े हैं, मेरे को लगा शायद पीएम हमें दिख जाएगा। इन दोनों में से एक ना एक तो पीएम है ही, या इन दोनों में से एक ना एक तो बंदा है, या पता नहीं ये वाला पीएम है कि ये वाला पीएम है। देखो देखने में तो हम यहाँ से कुछ भी नहीं देख सकते सिर्फ कपड़ों के अलावा, चेहरे तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि अपन हैं ही इतनी दूर से खड़े। देखो यहाँ से इतनी दूर से खड़े हैं कि बंदे इतने छोटे छोटे से दिख रहे हैं, तो देखना तो बहुत ही मुश्किल है। तो कह नहीं सकते कि ये देखो ये जो बंदा है ना, ये मुझे माफिया का बंदा लग रहा है, ये शायद पीएम का मैनेजर जो भी है वो हो सकता है। यार एक और चीज़ समझ में आई, अगर मैनेजर को हम उठा ले तो शायद पीएम के बारे में हमें थोड़ी बहुत तो इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि अगर ये पीएम की बड़ी बड़ी डीलें संभालता है, मतलब कि डील संभालता है, तो शायद इसको पता हो कि माइकल कहाँ पे रखा हो पीएम ने, मतलब कि इन्फॉर्मेशन पता हो कहीं ना कहीं पे, तो ये भी हो सकता है ना। तो देखो भाई जो भी होगा देखा जाएगा। यहाँ से अभी बस देख लेते मीटिंग क्या चलती क्या नहीं चलती, यहाँ पे क्या बातचीत हो रही वो तो सुनाई ही नहीं देगी, बस ऐसे देख ही सकते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो भी चल रहा है इनके बीच में चलने, तो यहाँ पे अपना कोई भी काम नहीं है। यहाँ से निकलते हैं, अब देखते हैं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, हम लोग क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। देखो सबसे पहले मेरे को है ना ब्लैक ड्रैगन माफिया के बॉस को पकड़ना पड़ेगा, इसके बारे में मुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। मैंने अपने रोबोट हैकर को भी लगा दिया है, एंड जिस हैकर से अभी मैं मिल के आया था इस हैकर को भी मैंने लगा दिया है कि भाई इन्फॉर्मेशन निकालो, ये माफिया कब बनी थी, किसने बनाई थी, कौन इसका रियल बॉस था, अब कौन है करंट में, क्या चीज़ है क्या नहीं है, सारे खबरें दौड़ा दो, बट इस माफिया के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के लाओ। तो देखते हैं भाइयों हमारे बंदे कब तक इन्फॉर्मेशन निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते, थोड़ी देर के अंदर पता लग ही जाएगा।
तो मिलते हैं भाइयों, बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं भाइयों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मानता हूँ वीडियो थोड़ी छोटी है बट क्या करें भाइयों, टाइम मिला, जितना टाइम मिला उतने टाइम में मैंने बना दिया अच्छी खासी। मिलते हैं ब्रो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो कब आती है। उसके बाद तो अब देखो नेक्स्ट वीडियो का कह नहीं सकता, बट उसके बाद तो वीडियो रेगुलर आने लग जाएगी जैसे आती थी, क्योंकि भाई उसके बाद मेरे 12th के पेपर ख़त्म हो जाएंगे। तो जैसी वीडियो आती थी उससे जल्दी जल्दी वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखते हैं भाइयों क्या होता है क्या नहीं होता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए चेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।